हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम माइक्रोडोज फ्लेयर प्रोटोकॉल क्या होता है आईवीएफ में, इसके बारे में आज के हमारे वीडियो में बात करने वाले हैं। हम ये जो यूट्यूब चैनल है इसके द्वारा अब तक आईवीएफ और आईयूआई, फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, इसके बारे में काफ़ी वीडियोस जो है वो लेके आते रहते हैं। इनसे हमारा यही प्रयास है कि आप तक हम एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो लेके आ सके। सो आईवीएफ में इंजेक्शंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स से दिए जाते हैं। ये प्रोटोकॉल्स जो है वो डिसाइड किया जाता है पेशेंट की एज से, उनके एएमएच से, उनको पहले प्रोटोकॉल्स में कैसा रिस्पॉन्स मिला था, इन सारी चीज़ों से ये जो प्रोटोकॉल्स है वो डिसाइड किए जाते हैं। तो माइक्रोडोज फ्लेयर प्रोटोकॉल जो है वो ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन ये लो एएमएच मतलब कि पुअर ओवेरियन रिजर्व जिनमें है, एएमएच जिनका कम है, बीजों की संख्या कम है, ऐसे पेशेंट्स में माइक्रोडोज फ्लेयर प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ किया जाता है। ये जो प्रोटोकॉल है ये कैसे हम लोग देते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जनरली इसके लिए हमें प्री ट्रीटमेंट विथ लो डोज ओसिपिल्स ये ज़रूरी होता है। प्री ट्रीटमेंट विथ लो डोज ओसिपिल्स ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि इसमें हमें प्रॉपर जो ओवरी का डाउन रेगुलेशन है ये ज़रूरी होता है। तो प्री ट्रीटमेंट विथ लो डोज ओसिपिल्स ये हम लोग करते हैं। हाई डोज का ओसिपिल्स क्यों नहीं लेते? क्योंकि ज़्यादा ही ओवरी अगर डाउन रेगुलेट हो गई तो हमें स्टिमुलेशन के लिए ज़्यादा डोज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स लग सकता है। तो इसमें हम लोग जो ओसिपिल्स है वो जनरली मिनिमम 15 टू 20 डेज के लिए हम लोग देते हैं। जिस साइकिल में हमें आईवीएफ करना है उसके पहले की साइकिल में हम लोग ये लो डोज ओसिपिल्स जो है वो देते हैं एटलीस्ट 15 टू 20 डेज के लिए। उसके बाद हम लोग वॉश आउट देते हैं, मतलब कि 4 दिन के लिए टैबलेट्स हम लोग बंद करते हैं। उसके बाद हम लोग एक लो डोज ऑफ माइक्रोडोज ऑफ अगोनिस्ट इंजेक्शन चालू करते हैं। ये कितना होता है? ये 5 IU सबक्यूट, इतना ये इंजेक्शन हम लोग देखते हैं सुबह शाम। तो ये जो लुप्राइड का इंजेक्शन होता है, अगोनिस्ट का इंजेक्शन, लुप्राइड का इंजेक्शन, ये 5 इंटरनेशनल यूनिट सबक्यूट सुबह शाम ऐसा हम लोग देते हैं। और इसके साथ ये इंजेक्शंस के साथ साथ हम लोग गोनाडोट्रोपिन का भी इंजेक्शन देते हैं। ये जो गोनाडोट्रोपिन का इंजेक्शन है ये हम लोग जो लुप्राइड का लो डोज इंजेक्शन है इसके 3rd डे से ये गोनाडोट्रोपिन का इंजेक्शन चालू करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट डे से लुप्राइड का जो माइक्रोडोज है वो चालू कर दिया है 5 IU सबक्यूट BD ऐसे करके, तो हम तीसरे दिन से, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड डे सिर्फ हमने लुप्राइड दिया, उसके बाद 3rd डे से, मतलब 3rd तारीख से हम लोग गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन विथ लुप्राइड इंजेक्शन ये भी चालू कर देंगे। दोनों ही इंजेक्शंस फिर आपको चालू रहते हैं। अब इसमें जो टाइमिंग का इंजेक्शन है, एंटागोनिस्ट इंजेक्शन, वो हम लोग नहीं देते हैं। इसमें हम लोग टाइमिंग का इंजेक्शन ना देते हुए जो लो डोज ऑफ अगोनिस्ट है, माइक्रोडोज जिसे हम कहते हैं, ये लुप्राइड का इंजेक्शन आपको देते हैं जब तक आपका स्टिमुलेशन चालू रहता है तब तक, और फिर आपको ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है। तो क्योंकि ये माइक्रोडोज या फिर अगोनिस्ट प्रोटोकॉल है, इसकी वजह से हमें इसमें एचसीजी का ही ट्रिगर जो है वो कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट एचसीजी हो चाहे वो यूरिनरी एचसीजी हो। तो मोस्ट कॉमनली हम लोग रिकॉम्बिनेंट एचसीजी जो है वो ट्रिगर के लिए यूज करते हैं। सो ये जो माइक्रोडोज फ्लेयर प्रोटोकॉल है ये हमें क्यों यूज करना चाहिए, या फिर जो लो ओवेरियन रिजर्व है ऐसे पेशेंट में हम लोग ये जो प्रोटोकॉल है वो क्यों देते हैं? तो इसके लिए हम देते हैं कि ज़्यादा फॉलिकल्स जो है वो रिक्रूट हो सके, क्योंकि हम ओवरी को डाउन रेगुलेट करते हैं और उसके बाद हम लोग अगोनिस्ट जो स्टार्टिंग में देते हैं, तो इससे थोड़ा फ्लेयर इफेक्ट जो है वो ओवरी को मिलता है, मतलब कि एक बूस्ट जो है इनिशियली ओवरी को मिलता है, और उसके बाद हम लोग गोनाडोट्रोपिन्स देते हैं जिससे कि ये जो बूस्ट है वो आगे जाता है और फिर गोनाडोट्रोपिन्स जो है वो ओवरीज को अच्छे से स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो क्योंकि पुअर ओवेरियन रिजर्व है, बीजों की संख्या कम है, तो हमें जितने भी बीज है वो प्रॉपरली स्टिमुलेट करने हैं, प्रॉपरली उनका जो साइज है वो बढ़ना चाहिए। इसके लिए हम लोग ये जो
अगोनिस्ट है वो दे के फिर गोनाडोट्रोपिन्स जो है वो देते हैं। तो इसमें हम लोगों को ट्रिगर जो है वो हमेशा HCG का ही देना पड़ता है। और इसके बाद हम लोग ओवम पिकअप जो है वो करते हैं, जो कि 35.5 आवर्स पे हम लोग करते हैं जनरली, या फिर अगर कम बीजों की संख्या है तो ऐसे केस में हम लोग 35 आवर्स पे भी ये पिकअप जो है वो कर सकते हैं, जो कि अंडर एनेस्थीसिया रहता है। जो एग्स हमें मिलते हैं उनको हम इंजेक्शन से स्पर्म इंजेक्ट करते हैं। इक्सी प्रोसीजर हम लोग जनरली करते हैं जिसका सक्सेस रेट अच्छा है। और उसके बाद ये जो एग्स हैं हम लोग फ्रीज करके रखते हैं। और क्योंकि माइक्रोडोज प्रोटोकॉल है तो इसमें जनरली हम लोग फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए ही जाते हैं, या फिर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए जा सकते हैं क्योंकि HCG ट्रिगर हमने दिया है, या फिर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए। बट मोस्ट कॉमनली हम लोग फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए जाते हैं। और एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हम लोग 14 डेज के बाद बीटा HCG से चेक करके देखते हैं। सो दिस वाज अबाउट माइक्रोडोज फ्लेयर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल हम लोग AMH जब कम है, 1.5 से नीचे AMH है, बीजों की संख्या हमें कम लग रही है, तो ऐसे केसेस में हम लोग ये प्रोटोकॉल जो है वो देते हैं। इसके पहले भी हमने एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल क्या होता है, पीपर्स प्रोटोकॉल क्या होता है, माइल्ड स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, और लॉन्ग अगोनिस्ट क्या प्रोटोकॉल क्या होता है, इसके बारे में भी अलग अलग वीडियोस जो है डेडिकेटेडली बनाए हैं। आप ज़रूर वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है IVF में वो है एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल, जो कि सारे ही पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है, चाहे उनको लो रिजर्व हो, चाहे उनको नॉर्मल रिजर्व हो, चाहे उनको PCOS हो। सारे ही पेशेंट्स में हम लोग एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोडोज जनरली हम लोग लो वेरिएंट रिजर्व पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। सो PCOS पेशेंट्स के लिए एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल ये सेफ प्रोटोकॉल होता है। सो आई होप ये हमारा प्रोटोकॉल रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये कोई फाइनल कंसल्टेशन नहीं है डियर फ्रेंड, दिस इज जस्ट एन वीडियो फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फाइनल कंसल्टेशन आपके फर्टिलिटी एक्सपर्ट से लीजिए। और आपको अगर हमारे साथ कंसल्टेशन चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ धनश्री हॉस्पिटल में, जो कि चिंचवड़ पुणे में है, या फिर वाइटल हॉस्पिटल पिंपरी में। और अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन का नंबर है वो भी ज़रूर पोस्ट करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही फर्टिलिटी रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।